था कि इलेक्ट्रिकल कर लूंगा। अच्छा। तो दूसरे शहर जाने की इजाजत नहीं थी। मेरे दो भाई जो है वो वालिद साहब बड़ी अर्ली एज में मेरी फौत हो गए। तो उसके बाद दो बड़े भाई जो हैं वो यूरोप चले गए। तो फिर हम जो दो भाई रह गए उन्हें इजाजत ये नहीं थी वालिदा की तरफ से कि आप लाहौर से बाहर जा सके। बहुत से लोग जो है वो आपको जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपने मेंटोर को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, अपनी जिंदगी में जो है उनकी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि इनकी बैक स्टोरी क्या रही है, उनका आगाज़ कहाँ से हुआ, फिर वो किस तरह से हर्डल्स को फेस करते आए। तो मैं चाहूँगा कि आप बेशक मुख्तसर वे में या जिस भी अंदाज में जो है उसको बयान करना चाहें। हुज़ैफा, मेरा तो जो लाइफ हिस्ट्री अगर आप समझें, जो कुछ मैं इस वक्त कर रहा हूँ मैं उससे बड़ा डिफरेंट स्टार्ट था मेरा। अच्छा। कि समझे कि बड़ा जिगजैग है। पहले मैं साइंस स्टूडेंट था। एक साइंस स्टूडेंट के तौर पे एफसी कॉलेज में मैंने प्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के साथ जो फर्स्ट ईयर है वहाँ एडमिशन लिया और फिर जो है वो इंटर किया एफसी कॉलेज से। तो मेरे मार्क्स जो थे वो उसमें 8 नंबर जो थे वो कम थे, जो रहते 2 लास्ट पे रह गए, लास्ट फैकल्टी के लिए इंजीनियरिंग की। उन दिनों हमारे एनसीसी होती थी, 20 मार्क्स मिलते थे। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो नहीं की हुई थी, बता मैं ज्यादा मतलब मार्क्स मिल जाते, मुझे नंबर आ जाते, बन जाते एग्रीगेट। ठीक है। एनी हाउ वो कोई सिलसिला ऐसा बना कि मैं 1 साल के लिए एनसीसी करने लगा। ठीक है। तो था कि अगले साल ज्यादा 2-4 मार्क्स बढ़ जाएगा मेरिट, तो मैं फिर आ जाऊंगा। फिर आफ्टर 2 इयर्स आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फैकल्टी भी चेंज कर सकते हैं। तो आप किसी तरह एंटर हुए, लास्ट फैकल्टी में ही सही, माइनिंग थी। फिर उसके बाद मेरा ख्याल था कि इलेक्ट्रिकल कर लूंगा। अच्छा। तो दूसरे शहर जाने की इजाजत नहीं थी। मेरे दो भाई जो है वो वालिद साहब बड़ी अर्ली एज में मेरी फौत हो गए। तो उसके बाद दो बड़े भाई जो हैं वो यूरोप चले गए। तो फिर हम जो दो भाई रह गए उन्हें इजाजत ये नहीं थी वालिदा की तरफ से कि आप लाहौर से बाहर जा सकें, जो करना है यहाँ करें, वरना दूसरी जगह भी अपॉर्चुनिटीज थी। बहरहाल वो एनसीसी शुरू की कि 1 ईयर में ये हो जाएगा, तो उसके बाद मैं एडमिशन ले सकूंगा। लेकिन आपको पता है कॉलेज का जमाना जरा बेफिक्री का होता है। जी। जो मेरे अंकल थे वो भी उनकी भी ट्रांसफर हो गई, वो भी लाहौर से चले गए जो आर्मी में थे, तो वो भी कोयटा चले गए। तो मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की एनसीसी की। अच्छा। तो वहां भी टीम जिनको अंकल ने कहा था जो दोस्त थे वो भी चेंज हो गए। सही। नतीजा ही हुआ एंड ऑफ ईयर मैं गया तो उन्होंने कहा जी आप आए ही नहीं, आपको हमने ड्रॉप कर दिया। रिजल्टेंटली मुझे फिर बीएससी करनी पड़ी। अच्छा। तो मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय एफसी कॉलेज ही को चूज किया। मैंने कहा जो मेरा पुराना एक मादरे इल्मी है मैं वहीं रहूं। ठीक है। तो मैंने फिर एफसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की। मीनवाइल मैंने लिखना शुरू कर दिया न्यूज़पेपर्स में। तो फिर चूंकि इस सहाफत की तरफ आ गया, जंग से मैंने लिखना शुरू किया, तो फिर मैंने कहा कि अब ये इसी को करियर के तौर पे अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने एमए पोल साइंस कर लिया पंजाबी। ठीक। तो इस तरह फिर मजीद निजामी साहब जो कि सहाफियों के इमाम हैं, बेशक। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा भी आप ये फ्रीलांस लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, आप ज्वाइन क्यों नहीं करते, क्या करना चाहते? अच्छा। तो उन्होंने फिर मुझे जो हदायत की कि आप काम करें एक फुल टाइम जर्नलिस्ट के तौर पे, फ्रीलांस नहीं। तो फिर मैंने नए वक्त ज्वाइन कर लिया। सही। तो तब से लेके अब तक 31-32 साल से मैं नए के साथ ही मुंसलिक हूँ। बड़ी ऑफर्स दूसरी जगह भी आई, लेकिन फिर मैंने वो कहते हैं ना कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। वाह। ये तो मतलब इसी तरह मैंने भी फिर अपने प्रोफेशन में भी तौहीद का ही कायल रहा। क्या बात है। आपने वो वेरिएशंस जो जिक्र किया कि मतलब एक्सीडेंटली आई या अल्लाह की तरफ से देखेंगे वो हम यहाँ से एक चीज़ अखज़ कर सकते हैं कि जो होता है वो अल्लाह की तरफ से वो बेहतर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह।